निकाला, कितना हुआ 2/5 माइनस 3/7 35 14 माइनस 15। भाई देखो ये समझ में आ गया जिसको ये नहीं आता था, ठीक है। 5 7 35 35 किया, 5 की टेबल में देखा 7 पर आया 35, 7 दूनी 14, 7 की टेबल में 5 पर आया 5 दिया 15, 1/35 आ गया। ऐसे ये किसका है, नाम क्या है इसका, तीस क्या है ये गेन। क्यूज निकालो, 2/5 माइनस 3/7 सेम आ गया, माइनस 1/35 गेन, ये भी गेन। और आर का 1/5 माइनस 1/7 35 7 माइनस 5 2/35, ये क्या है सेक्रीफाइस। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें इन्होंने आपको रीवैल्यूड फिगर तो दे रखी है, लेकिन आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ आपने देखो कैसे करना है। देखो पहली चीज इन्होंने क्या की है, बताओ मुझे 1 by 1 गेन या प्रॉफिट गुडविल बताइए। पहली स्टेटमेंट क्या है बोलो, गुडविल ऑफ द फर्म be valued at 2 years purchase of average super profit of the average profit of the last 3 years। आपने एवरेज जो सुपर प्रॉफिट्स हैं उसकी 2 ईयर परचेज पर निकालनी है, तो ये गुडविल वाला कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। ये क्या होगा, इन्होंने कहा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 90,000 थे, ठीक है, while the normal profit of the firm was 65,000। तो सुपर प्रॉफिट कितने होंगे, सुपर प्रॉफिट का मतलब जो आप ज्यादा कर पाए, एवरेज माइनस सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना होगा 90,000 माइनस 65,000 25,000। गुडविल कितनी होगी, गुडविल इज इक्वल टू 2 इयर्स परचेज है ना, तो इज इक्वल टू 25,000 इंटू 2 50,000। एक नंबर आपको इसका मिलेगा, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा। एक नंबर इसका मिलेगा, एक नंबर आपको इसका मिलेगा, ठीक है। नहीं, ये पूरा क्वेश्चन ही वर्किंग नोट का एक्चुअली, इसमें आपको अकाउंट बनाना ही नहीं है कोई, तो ये सब चीजों के मार्क्स मिलेंगे इसमें। ये पूरा एक क्वेश्चन ही वर्किंग नोट। देखो बिना वर्किंग नोट का क्वेश्चन कौन सा माना जाता है, जिसमें आपसे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पूछी जाए या आपसे लेजर अकाउंट बनाया जाए, तो उसमें लेजर अकाउंट के ही नंबर मिलते हैं या जर्नल एंट्री के ही मिलते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपसे केवल एक एंट्री पूछी गई है, तो उसमें वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन का देखना है। रीवैल्यूएशन का देखो क्या कहा है इन्होंने, पहला इन्होंने कहा प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 50%। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले से प्रोविजन बना हुआ है 4,000 रुपए का, इसको आपने 50% कम करना है। तो ये एक्चुअली में प्रोविजन किस साइड के आइटम है, लेस की हुई है ना, ये एक्चुअली में लायबिलिटी साइड के आइटम है, जिसको इन्होंने एसेट साइड लेस करके दिखाया है। समझ गए, तो आप इसको कैसे समझोगे कि इसमें इन्होंने कहा है कि 50% इसको कम करना है, मतलब 4,000 रुपीज का 50% कम करना है 2,000। ये फायदा हुआ या नुकसान, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी साइड की एक चीज कम हो गई। समझ गए, लायबिलिटी साइड की अगर कोई चीज कम हो जाती है तो फायदा, ठीक है। तो इसलिए पहला हमने क्या किया, 2,000 रुपए प्लस कर लिए। अब देखो और देखो माइनस हो गया प्लस, 10% वैल्यू किसकी बढ़ी है, स्टॉक की, तो ये भी फायदा हो गया 7,000, ये भी फायदा हो गया। और 4,000
क्रेडिटर्स हैं, वो भी हमारे से क्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पर भी फायदा हो गया कितना 4000। चलो जी और बताओ, बस यही है, यानी सारे फायदे हुए ही ना। तीनों चीज समझ में आ गई। प्रोविजन वाला कंसेप्ट समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? भाई ये क्या कह रहे हैं, प्रोविजन जो है 50% कम कर दो। क्वेश्चन में देखो 50% कितना प्रोविजन बना हुआ है पहले से 4000। तो कह रहे हैं इसको 50% कम कर दो 2000। तो 4000 का 50% कितना हुआ? आधा हुआ ना 2000। अब मैं आपको कह रही हूँ कि इसको समझो कैसे, कि जो प्रोविजन है वो दिखाई आपको कहाँ दे रहा है? बैलेंस शीट में, एसेट्स में, लेकिन वो देखो लेस करके है। इसका मतलब ये चीज एक्चुअली में कहाँ की थी? लेकिन इसको प्रेजेंटेशन में हमने एसेट्स में दिखाया है ना। एक्चुअली में क्या है, ये लायबिलिटी साइड की चीज, अगर ये ऐड किया होता तभी एसेट साइड की चीज होती। और लायबिलिटी साइड की चीज मैंने आपको क्या बताया, लायबिलिटीज अगर कम हो जाएं तो हम उसको कहते हैं फायदा हो गया। तो अब ये लायबिलिटी 2000 रुपए कम हो गई तो मैंने उसको प्लस लगा दिया उसके साथ। ऐसे ही स्टॉक की वैल्यू 7000 रुपए बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो भी फायदा। अगले में 4000 रुपए के क्रेडिटर्स कम हो गए, फिर फायदा। सारे फायदे हो गए ना। टोटल कितना हो गया? 13000। अब देखो ये क्या है, गेन है ना, ये क्या 13000 रुपए पार्टनर्स को गेन, ठीक है। अब ये अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती तो पार्टनर को डेबिट करती या क्रेडिट करती? पार्टनर गेन है ना, पार्टनर को ही मिलता ना, तो ये पार्टनर को क्रेडिट। गुडविल का क्या करती मैं? गुडविल भी पार्टनर को लेने वाले से क्रेडिट ही होना था किसी एक पार्टनर को, तो मैं इसको भी ऐड कर लूंगी और इस 25000 को भी ऐड कर लूंगी, 50000 सॉरी, इसको भी ऐड करूंगी और इसको भी। और देखो कोई रिजर्व वगैरह भी है क्या जो पार्टनर में बटने चाहिए थे? नहीं है। श्योर? हाँ जी देखो बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पार्टनर में बटनी चाहिए थी ना, एसेट साइड कोई ऐसी चीज है। तो बस मैंने क्या किया, मुझे या तो मैं ऐसा करूं इन दोनों में करूं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, या मैं इन दोनों को ऐड करके कर लूं। इन दोनों को हम ऐड करके हम क्या करेंगे, टोटल जो अमाउंट है 50,000 प्लस 13,000 कितना हो गया? 63,000। दोनों गेन की चीजें हैं, है ना। इसका क्या करेंगे हम? अब देखो किसने सैक्रिफाइस किया इसमें? आर को क्या मिलेगा वो निकाल लेते हैं। आर 63,000 इंटू 1/, देखो कितना आया, कितना आया? पॉइंट्स में आ रहा है, कितना आ रहा है? निकाला है आपने? 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यही आ रहा है ना? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हाँ ये सीधा ही जा रहा है ना। 7 9 63 and 7 टोटल तुम्हारा 36 आ गया। चलो एक कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ठीक है। अब ऐसे पी का निकालो। अब पी का अमाउंट हम इससे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम सीधा 63,000 इंटू 1/35 कर ले, कितना आएगा? 1800। और आर का भी सॉरी क्यू का भी 1800। आंसर क्या आएगा बताओ? इसकी एंट्री क्या बनेगी? बस अब एक नंबर इसका मिल गया आपको, ठीक है। एक नंबर इसका मिल गया, कितने हो गए? 1 2 3 4 नंबर मिल चुके हैं। 5वां नंबर ले लो। 5वां नंबर बताओ क्या एंट्री होगी? चलो अभी तो इसकी एंट्री तो बताओ, लेकिन एंट्री में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसलिए मैं आपको 5वां नंबर इसका होगा पार्टनर को क्या मिलेगा और क्या जाएगा।
बताओ, यहाँ पर इनको मिलने वाली चीज ज्यादा है ना, तो कौन सी एंट्री करने के लिए बोला हुआ है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेनिंग कौन है? गेन P और S है। पी और क्यू है, तो पीज अकाउंट डेबिट, पीज अकाउंट डेबिट, क्यूज अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। कितने से? 1800, 1800 और 3600। अब आप इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ट्रिक का है, इसलिए सिंपली इन्होंने कहा है क्वेश्चन में दे डू नॉट वांट टू चेंज द बैलेंस शीट। इसका मतलब बैलेंस शीट, और फिर क्वेश्चन में कह दिया बैलेंस शीट बनाओ। तो क्या करना है आपने? आपने पूरी बैलेंस शीट यूं की उतारनी है। यूं की उतार कर सिर्फ कहाँ चेंज आएगा? सिर्फ कहाँ चेंज आएगा बताओ? कैपिटल। दो की कैपिटल कम करके तीसरे की बढ़ानी है, बस। पूरी बैलेंस शीट एज इट इज उतरेगी, क्योंकि उन्होंने ये वैल्यूज को रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डाला। कितनी सही? देखो पी की कितनी है, देखो आप नई बैलेंस शीट अगर बनाओगे, जरूरत ही नहीं है। इसीलिए यही तो ट्रिक है इसकी, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर बैलेंस शीट ऑल्टर नहीं हो रही तो पुरानी बैलेंस शीट एज इट इज आ जाएगी। और देखो पी के अकाउंट में 90,000 थे ना, और अब हम क्या कर रहे हैं? पी अकाउंट डेबिट है ना, तो 90,000 में से 1800 रुपए कम कर दो। उससे ले रहे हैं ना, तो उसका अकाउंट 90,000 कम होकर कितना हो जाएगा? 88,200। क्यू का 78,200, और आर का बढ़ा दो। आर को दे रहे हैं ना 3600 रुपए, आर का बढ़ा दो, बस। बाकी ये बैलेंस शीट एज इट इज रहेगी, बस यही इसकी वसूल है। कोई आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने लेना देना केवल एक एंट्री। आगे समझ में? बोलो किसको समझ में नहीं आया?